हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में लीगल रिपोर्ट क्या होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और सिंपल रिपोर्ट और लीगल रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल रिपोर्ट के बारे में जाना था, लेकिन इसमें हम लीगल रिपोर्ट और सिंपल रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस को भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीगल रिपोर्ट है क्या। अ लीगल रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट that records legal fact, issues, evidence, and conclusions related to a case or legal matter. एक कानूनी जो रिपोर्ट होती है एक फॉर्मल, एक औपचारिक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है दैट रिकॉर्ड्स लीगल फैक्ट्स, जिसमें कानूनी तथ्य होते हैं, इश्यूज मामले होते हैं और एविडेंस गवाह होते हैं। यानी जिसमें गवाह हमें पता चलता है कि एविडेंस उसका प्रूफ होता है, सबूत होते हैं। एंड कंक्लूजन, और उसका कंक्लूजन होता है जो किसी केस या किसी कानूनी मामले से संबंधित होता है। फॉर्मेट ऑफ लीगल रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हम लोग उसके अंदर शामिल करते हैं, जैसे कि टाइटल, जैसे हम केस का नाम भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, और उसमें इसके इंट्रोडक्शन पे हम उस केस की बैकग्राउंड को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, उस केस के तथ्य क्या है। लीगल इश्यूज, कानूनी मामले क्या है। एप्लीकेबल लॉ, कौन से कानून को वहां पर हम अप्लाई करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स तक। फाइंडिंग्स, जजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फाइंडिंग्स क्या, हमें उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका जजमेंट क्या हुआ है वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे कंक्लूजन, हम कंक्लूजन करेंगे, उस चीजों को कंक्लूड करेंगे समराइज के रूप में। एंड रिकमेंडेशन, और कोई अगर हमारे पास सजेशन है तो वी कैन प्रोवाइड दैट। सिग्नेचर एंड डेट, और फिर जो लीगल रिपोर्ट लिखने वाले वो अपने साइन भी करेगा, उसके हस्ताक्षर होंगे और डेट को मेंशन किया जाएगा। अब देखते हैं स्टेप्स टू ड्राफ्ट ए लीगल रिपोर्ट। एक लीगल रिपोर्ट को लिखने के कौन कौन से चरण होते हैं। यूज फॉर्मल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, इसके अंतर्गत औपचारिक और बहुत ही संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करेंगे। संक्षिप्त भाषा में आता है पॉइंट टू पॉइंट, हम मैटर को डिस्कस करेंगे इसमें। राइट फैक्ट्स क्लियरली एंड लॉजिकली, जितने भी फैक्ट्स हमारे तथ्य होते हैं और जो तर्क होते हैं उनको हम स्पष्ट रूप से और तर्क के आधार पर उनको लिखेंगे। मेंशन रिलीवेंट लॉज और सेक्शन, जो भी सेक्शन या जिस कानून का जो उस इश्यू से संबंधित होता है उसको वहां पर हम मेंशन भी करेंगे। अवॉइड इमोशनल और बाइस स्टेटमेंट, हम उन कथन को, हम उन स्टेटमेंट्स को इसमें नहीं डालेंगे जो भावात्मक होते हैं या किसी का पक्ष लेने वाले होते हैं। यानी निष्पक्ष रूप से जो चीजें हम उन्हीं को इसमें मेंशन करेंगे। मेंटेन प्रोफेशनल टोन, और पूरा जो हमारा टोन होगा, हमारे जो किसी बात को कहने का जो हमारा टोन है, लिखने का जो तरीका है, वो पूरी तरीके से व्यावसायिक होगा, अ- अनौपचारिक नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि लीगल रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है। टाइटल, रिपोर्ट ऑन थेफ्ट केस, कोई भी चोरी का केस है, चोरी का मामला है, उसके ऊपर हम रिपोर्ट लिखते हैं, टाइटल है हमारा। फैक्ट्स ऑन 5 जनवरी 2026 अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड रिगार्डिंग थेफ्ट एट ए लोकल शॉप, की एक लोकल दुकान पर एक चोरी के मामले को से संबंधित एक शिकायत को दर्ज किया गया 5 जनवरी 2026 को। तो ये फैक्ट है कि हमने डेट भी मेंशन की है, कौन से लोकल डेट कहाँ पे हुआ ये भी मेंशन की है। सीसीटीवी फुटेज शोड द एक्यूज एंटरिंग द शॉप एट नाइट, और सीसीटीवी वो जो फुट वहां लगे हुए थे उसके फुटेज में रात को उस दुकान में एंटर करते हुए वो चोर भी जो है, जिसके ऊपर जो आरोपित है, वो वहां पर एंटर करते हुए, प्रवेश करते समय नजर आ रहा है। तो ये हमारा फैक्ट है। लीगल इश्यूज, वेदर द एक्यूज कमिटेड थेफ्ट अंडर द एप्लीकेबल लॉ, यानी वो जो कानून होगा, वो जो नियम होगा, जो लॉ होगा, कि एक चोरी करने वाला जो, एक चोरी करने का जब आरोप किसी के ऊपर लगता है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एप्लीकेबल लॉ, रिलीवेंट सेक्शन रिलेटेड टू थेफ्ट, और जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो उसी चोरी से संबंधित ही होगा। कंक्लूजन, बेस्ड ऑन एविडेंस, उन सभी गवाह जो है हमारे, जो सबूत हैं उसके आधार पर एक्यूज इज फाउंड रेस्पॉन्सिबल, तो हम मेंशन भी करेंगे कि आरोपित को उत्तरदायी माना गया है, उसको हमें आरोपित जो उसका आरोप लगा था वो साबित हुआ है या नहीं हुआ, हम उसको मेंशन करेंगे। तो देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिपोर्ट एंड लीगल रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है।
सिंपल रिपोर्ट एंड लीगल रिपोर्ट, सबसे पहले होता है इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल। ये पूरी तरीके से फॉर्मल नहीं होती, इसमें कुछ इनफॉर्मल अनौपचारिकता भी आती है। लीगल रिपोर्ट पूरी तरीके से हाईली फॉर्मल होगी, पूरी तरीके से ये औपचारिक ही रहेगी, कब तक की रहेगी। जनरल इवेंट्स, इसके सिंपल रिपोर्ट में हम लोग एक साधारण इवेंट्स को मेंशन करते हैं, घटना को, कोई एक्टिविटीज को मेंशन करते हैं। लीगल मैटर्स, ये पूरी तरीके से कानूनी मामला होता है। सिंपल लैंग्वेज, इसमें हम साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं। लीगल रिपोर्ट में टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में हम तकनीकी और कानूनी भाषा का प्रयोग करते हैं। सिंपल रिपोर्ट, नो लीगल सेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी लीगल सेक्शन की मांग नहीं की जाती। लीगल रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड लीगल प्रोविजन, लेकिन इसके अंतर्गत तो हमारे जो लीगल प्रोविजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसकी मांग की जाती है, यानी कि कौन सा कानूनी नियम इसके ऊपर एप्लीकेबल वो चीजें मेंशन की जाती हैं। तो ये बीच में डिफरेंस होता है सिंपल रिपोर्ट और लीगल रिपोर्ट के बीच में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लीगल रिपोर्ट क्या है और सिंपल रिपोर्ट और लीगल रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर आप सिंपल रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।